आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुछ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम 6 बड़ी खबरें और उसके अलावा भी कुछ जम्मू कश्मीर और मुल्क की बड़ी अहम खबरें होती हैं जो इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन पहले नज़र डालते हैं आज की 6 बड़ी खबरों पर और उसके बाद उनकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर बादल फटने का एक दर्दनाक वाकया पेश आया है और उसके बाद ही जब बादल फटा तो सैलाब भी आया और सैकड़ों अफराद के लापता होने की तलाश मौसूल हो रही है। तफसीलात हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उसके बाद ही दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिला है और ये इंसाफ LG मनोज सिन्हा की जानिब से इस हवाले से उन्होंने बयान दिया है जब श्रीनगर के अंदर एक तकरीब के दौरान उन्होंने मिलिटेंसी से मुतासरा अफराद में सरकारी नौकरियों के तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं। उसके बाद ही अगली बड़ी खबर 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत होगी रियासती दर्जे की बहाली को लेकर। तफसीलात थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे और उसके बाद ही अगली और बड़ी अहम खबर आज 370 की मनसूखी के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के 6 साल और जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पे जश्न तो कहीं पे यौम-ए-सियाह के तौर पर इसे मनाया गया है। उसके बाद ही अगली बड़ी खबर कुलगाम एनकाउंटर का आज 5वां दिन और आज भी वक्फे से गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी रहा। क्या कुछ तफसीलात हैं थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया में बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियां अमल में लाई गई हैं। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी और अहम खबर उत्तरकाशी से, जहां पर बादल फटने के बाद ही सैलाब आया और सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद उसमें दब गए हैं और कुछ अफराद के जांबाक होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने का एक दर्दनाक वाकया पेश आया है जिसने हर तरफ तबाही मचा दी है और इस हादसे में कम से कम 12 लोगों के मलबे में दबने की इत्तला सामने आ रही है। लेकिन कुछ ज़राए का मानना है कि उससे ज्यादा लोग इस बादल फटने की इस वाकये में दबने की इत्तलात मौसूल है। लेकिन 60 लोगों के लापता होने का भी अंदेशा, कुछ का मानना है 60 और कुछ का मानना है 100 से ज्यादा अफराद और इसमें कम से कम अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है कि 10 अफराद के जांबाक होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। बादल फटने की खौफनाक जो वीडियो है वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। वीडियो में कुछ लोग चीखते हुए भी सुनाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि बादल फटने से घेरघाट में आबी सतह बढ़ गई और कस्बा दहराली घेरघाट में मलबे तेजी से बहता चला गया है और इससे कस्बे के कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। इतलात के मुताबिक सैलाब का पानी कई होटलों में घुस गया है और अगरचे इस मौके पर लोग जान बचाने की कोशिश करते नजर आए लेकिन सैलाब ने उन्हें भी अपने साथ ले गया। सैलाब के पानी के साथ मलबा भी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया और यह भी बताया जा रहा है कि आबी सतह बढ़ने से दहराली मार्केट में भी शदीद नुकसान हुआ है और इस हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव कार्रवाई के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और नुकसान होने की इतला पर पुलिस, SDRF, फौज, NDRF और दीगर आफात टीम मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचावकारी का काम जो है वो जारी है और इस हादसे को देखते हुए सभी नदी से मुनासिब दूरी बनाए, इस तरह की इतलात जो हिदायत लोगों को दी गई हैं और खुद बच्चों और मवेशियों को नदी से दूर रहे जो उत्तरकाशी इंतजामिया है उनकी जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी इस वाक़े पर गम का इजहार किया और कहा कि राहत और बचाव कार्य के कामों के लिए SDRF, NDRF, जिला इंतजामिया, फौज और पुलिस के साथ साथ दीगर मुतल्लिका टीमें वो वहां पर मौजूद हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे शिव नारायण के पास चलते हैं। शिव, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज ये हादसा हुआ है बड़ा दर्दनाक हादसा है
जब ये बादल फटा, बादल फटते ही वहाँ पे चीख पुकार मच गई, जो पूरा बाजार था वो तबाह हो गया और उसके साथ ही जितना भी वहाँ पे सराली बाजार पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। और जो प्राकृतिक आपदा में जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है, वहीं जो हासिल पे हेलीपैड था उसके आसपास के क्षेत्रों में भी काफी नुकसान हुआ है और भारी नुकसान की घटना सूचना मिलती है। जैसे ही सूचना मिली है, जो आपदा प्रबंधन है या एनडीआरएफ है, डीआरएफ है और जो मिलिट्री ऑपरेशन के सदस्य हैं वो वहां पर पहुंच गए, क्योंकि पास में ही मिलिट्री कैंप था। इस वजह से वो जल्दी से पहुंच गए और वहां पे जितनी जल्दी से युद्ध स्तर पर उन्होंने जो सहायता देनी है वो देनी शुरू कर दी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस एम्बुलेंस, 108 चिकित्सा दल व जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच गई है और ज्यादा से ज्यादा राहत देने की प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, यहाँ कहीं कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि उसको बारिश के साथ साथ ये कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शिव, एक चीज जानना चाहूंगा, अभी तक कितने लोगों के जान बाहक होने की इतलात मौसूल हो रही है? उसकी तस्दीक पुलिस की जानिब से ऑफिशियली तौर पर यह कहा गया है कि कितने लोग इस हादसे में, इस वाक़े में जान बाहक, या कितने लोग जो लापता होने की इतलात पुलिस की जानिब से की जा रही है? देखिए, ये बताना चाहूंगा कि अभी तक तो जो लापता है, अभी कोई ऐसा निकल कर नहीं आया जो बताया 8-7 लोग लापता हैं या गुमशुदा है। इसे अभी जानकारी पूरी जब तक तस्वीर क्लियर नहीं हो जाती, जब तक ये संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी लगातार जैसे अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं, तो उसी के जैसे जिस तरीके से इसको पूरा कर लिया जाएगा तब इसकी पूरे आंकड़ा निकल कर सामने आएगा। कितने लोग लापता हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, ये सब बाद में ही पता चल पाएगा। अभी पहला जो प्रयास है यह है कि लोगों को बचाया जाए, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए, क्योंकि अभी इसमें शिव जरा ये भी बताएगा, अभी वहां पर मौसम किस तरह का है? क्या वहां पर अभी भी बारिशें हो रही हैं, या कि जो पानी जो इसकी सतह जो बढ़ गई, यानी कि पानी का जो फ्लो है वो ज्यादा बढ़ गया है वहां उस नदी में, उस नाले में? अभी किस तरह का मौसम है और सूरत हाल किस तरह की बताई जा रही है? हाँ, मैं बताना चाहूंगा बारिश लगातार जारी है और जिस तरीके से एक अचानक से बादल फटा है तो जो जलस्तर है वो भी बढ़ गया है और जो आसपास के लोग हैं उनको भी सूचित किया जा रहा है कि आप अपने जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, अपना आवास को छोड़ दें, क्योंकि कभी भी कोई और पानी ज्यादा आने से कोई और भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। अभी जिला प्रशासन पूरे सूचित कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव नारायण उत्तरकाशी से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर एक बादल फटने का वाक़या और उसके साथ साथ ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसके नतीजे में वो पूरा जो इलाका है उस सैलाब की जद में आया है और सैकड़ों अफराद के लापता होने और उसके साथ साथ ही उस मलबे के नीचे दबने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फौज और दीगर जो रेस्क्यू टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ये बताया नहीं जा रहा है कि कितने लोग वहां पर लापता है और सैकड़ों लोगों के लापता होने का अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। लेकिन मौसम भी वहां खराब है और इसलिए इंतजामिया की जानिब से, जो उत्तरकाशी इंतजामिया है उनकी जानिब से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है और नदी नाले जो है वहां उनके नजदीक जाने से उन्हें गुरेज करने को कहा गया है। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आजल जी इंतजामिया की जानिब से जो मिलिटेंट से मुतासर अफराद हैं, मुतासरीन हैं, उनमें जो नौकरियों के तकर्रुनामे हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। SKICC श्रीनगर के अंदर ये तकरीब मुनक्कद हुई है और इस दौरान खिताब करते हुए LG ने कहा है कि 3 दहाइयों तक बेगुनाह शहरियों का खून बहाया गया है और दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिला है, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन 370 के 6 साल मुकम्मल होने पर LG ने कहा है कि आज का दिन तारीखी है और आज ही के दिन साल 2019 के दौरान शहरियों को बुनियादी हुकूक हासिल हुए हैं और 6 बरसों में जम्मू कश्मीर का मुकद्दर बदल गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दफा 370 की आड़ में दहशतगर्दी बढ़ी है और जब से इसकी मनसूखी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, तरक्की और खुशहाली आई है और उसके साथ साथ ही दहशतगर्दी खत्म हुई है। आज जब दशकों बाद इंसाफ मिल रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि आपको संकल्प लेना चाहिए कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि पूरे सपनों का वक्त बीत चुका है।
भय भ्रष्टाचार से दुर्दशा फैलाने वालों का समय अब जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से चलेगा। विकास की धारा को अगर कोई अवरुद्ध करना चाहता है तो अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। मैं मानता हूं इंसाफ के नए युग की शुरुआत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ ही ये नई पीढ़ी को जम्मू कश्मीर को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप। मैं मानता हूं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इंसाफ की तारीख है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी, उस व्यवस्था को समाप्त करने का आरंभ हुआ और काफी हद तक अब वो भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त हो गई है। मैं बार बार कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं लोकतंत्र में। अब दूसरी तरफ से जब इन मुतासरीन जो लवाकीन हैं जब उन्हें तकर्रुरनामे तकसीम किए गए हैं तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है और LG का इजहार तशक्कुर भी किया और कहा कि सदियों से सालों से वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काटने पर उन्हें मजबूर किया गया है, लेकिन आज काफ़ी टाइम के बाद उन्हें इंसाफ मिला, जिसको लेकर उन्होंने LG मनोज सिन्हा का इजहार तशक्कुर किया। बस मैं गवर्नर साहब को मतलब क्या शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उसने हमारे लिए इतना अच्छा अवसर दिया। मुझे बताएं कि अब से आप इस चीज़ के लिए इंतज़ार करिए कि आपको जस्टिस मिले फाइनली। आपको जस्टिस 29 ईयर्स से मतलब हमारा जो केस था कोई नहीं सुन रहा था। सब बोल रहे थे ऐसे ही है, कोई होगा तो बता देंगे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। लेकिन आज गवर्नर साहब ने जब ऐलान किया कि 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ। जी, मेरा नाम सोलहा जावेद है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बिजवारा इलाके से रहती हूँ। ऑलमोस्ट 12-13 सालों के बाद हमें जवाब मिला है, हमें सक्सेस मिली है, मैं कह सकती हूँ। इतने सालों के बाद हमारी बात किसी ने सुनी, उसका जवाब दिया, तो मैं LG साहब की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जी, आप ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ? मेरे फादर जो है वो टेरर विक्टिम के शिकार थे। मैं उस वक्त 4-5 साल की थी। मैं UKG क्लास में पढ़ती हूँ और पढ़ती थी तब, और आज मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। तब से 10-12 साल गुजरी लेकिन हमारी बात किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन फाइनली जो LG साहब आए उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें जवाब दिया। बिल्कुल, ये हमारे इस टाइम हमारे लिए खुशी की बात है। मैं प्राउडली ये कह रहा हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ, क्योंकि आज पहली बार हमें ये एहसास दिलाया गया है कि शहीदों का भी कोई है। जैसे LG साहब ने पूरा, आप ये समझो कि प्रूव करके दिया कि शहीदों के लिए LG साहब खड़े बैठे हैं। आज हमें ये महसूस दिलाया गया है। अच्छा, कितनी स्ट्रगल, कितना टाइम? आप ये समझो कि 18 साल से हम स्ट्रगल करते आए हैं। खासकर मेरी माँ ने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। मतलब आप समझो कि जब से मेरे फादर साहब शहीद हो गए तब से आज तक पूरी स्ट्रगल, लाइफ ही हमारी स्ट्रगल। आज पहली बार मैं इमोशनल नहीं हो रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार हमें खुशी का मौका मिला है, तब जाके आज हम खुश हैं। बढ़ते आगे बात एक और बड़ी और अहम खबर है। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 अगस्त को समाअत होने जा रही है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत होगी और ये दरख्वास्त मरकजी हुकूमत को हिदायत देने के लिए दायर की गई है ताकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को दोबारा से रियासत का दर्जा दिया जाए। सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के सामने मामला पेश करते हुए कहा कि केस 8 अगस्त के फहरिस्त में शामिल है और दरख्वास्त की कि इसे इस दिन की फहरिस्त से हज़फ ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और ये दरख्वास्त दफ़ा 370 केस में दायर एक
मुतफरिक दरख्वास्त के तौर पर दी गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी दर्जे की मनसूखी को बरकरार रखा था और इस फैसले में अदालत ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की आईनी हैसियत पर गौर नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त सॉलिसिटर जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि रियासती हैसियत बहाल कर दी जाएगी। अब अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रियासती हैसियत की बहाली जल्द अज जल्द की जाए, ताहम कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी और अब दरख्वास्त गुजार जो कि कॉलेज के उस्ताद ज़हूर अहमद भट्ट और समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले के बाद 11 माह गुजर जाने के बावजूद भी अब मरकजी हुकूमत ने रियासती हैसियत बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और अब बाज़ाब्ता तौर पर 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर समाअत होगी कि रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। तो बढ़ती आगे बात जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के 6 साल मुकम्मल होने के बाद ही जहां पर आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज किया गया है और इसके साथ साथ ही कई सियासी जमातों की जानिब से इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को जश्न के तौर पर मनाया है और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू के अंदर है वहां पर जश्न मनाया गया और उसके साथ साथ ही वहां पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। लेकिन वादी के अंदर और जम्मू सूबे के दीगर अजला के अंदर जो जिला सतह है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP और दीगर जमातों की जानिब से एहतजाज किया गया है और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल किया जाए और साथ ही साथ ये भी कहा गया इस दौरान कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया था, यानी कि 6 साल पहले जो फैसला लिया गया वो गैर आईनी और गैर तरीके से लिया गया है। और उसके साथ साथ ही आज इस दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट कायम करके श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के साथ साथ दीगर कई हसास मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम किए थे, नाके लगाए थे और वहां पर भी नजर रखी जा रही थी, क्योंकि दफा 370 की 6ठी बरसी पर जहां कांग्रेस PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रही है, वही भाजपा इसे जश्न के तौर पर उन्होंने मनाया है और जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP कांग्रेस लीडरान और कारकुनों ने एहतजाज किया, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में पुलिस की जानिब से एहतजाज को नाकाम बना दिया गया है और कुछ सियासी लीडरान को आज सुबह नजरबंद रखा गया है। जहां तक दीगर जिला सतह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP के लीडरान और कारकुनों ने एहतजाज किया और 5 अगस्त 2019 के लिए गए फैसले को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया है। जहां तक 5 अगस्त 2019 का ताल्लुक है, उस दिन जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की शिनाख्त, उनकी जो एक पहचान थी वो सलब की गई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को न सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा गया बल्कि दोनों हिस्सों को डिग्रेड भी किया गया। तो ये किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के लोगों को के वास्ते जश्न का मौका नहीं है। ये हमारे वास्ते, जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते, 1 करोड़ 40 लाख लोगों के वास्ते एक मातम का दिन है, वावेला का दिन है और वही दिन हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में आज मना रहे हैं। How do you see the NDA and this Prime Minister's meeting? Do you think that there will be some sort of major decision for statehood? That would be, God forbid, another misadventure, and that would not help India globally. I will tell you this thing. With certainty, I am telling you, this is not going to help India anymore. Any misadventure anymore is going to would not go in favor of India anymore. हम अल्लाह ताला से ये मांगते हैं कि ये र्यूमर्स जो हैं वो र्यूमर्स ही रहें, लेकिन कोई भी मिस एडवेंचर अगर हुआ
तो ये ना कि ये जो पार्टीज आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रही हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने साल वो सत्ता में रहे उन्होंने अपने परिवारों के बारे में सोचा, अपने परिवारों को आगे किया। अब 370 हटने के बाद जब उन्हें उनके परिवारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकास वो कर रहे हैं, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं है। वो अभी भी चाहते हैं कि उनके परिवार तरक्की करें, जो अब नहीं होगा। तो वो बहुत अहम सी बात है कि वो इसे ब्लैक डे के तौर पर ही मनाएंगे। जी, आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ काला दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, और दूसरी तरफ चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे बात अब जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के अंदर, जहां पर आज एनकाउंटर का 5वां दिन है और लगातार दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला, और ये जुमा के रोज ये एनकाउंटर शुरू हुआ। और ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ है जब इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई थी फोर्सेस को, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके के अंदर मुहासरा किया गया और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन अंधेरे की वजह से उस रात ऑपरेशन को मुअत्तल किया गया और दोबारा सुबह फिर शुरू किया गया है, जिसके बाद ही वहां पर गोलियों का तबादला शुरू हुआ। और वहां पर एक मिलिटेंट जो कि मकामी, जिसका ताल्लुक जिला पुलवामा के राजपुरा इलाके से है, उस मिलिटेंट की हलाकत हुई है। उसके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है, लेकिन तब से अभी तक फिलहाल गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी हैं। और ये तस्वीरें हैं, ये रेस्क्यू किस तरह से वहां पर मकामी लोगों को आज किया गया है, जो कि उस एनकाउंटर साइट के नजदीक जो रिहायशी लोग हैं, जो वहां पर रह रहे लोग हैं, उन्हें पुलिस की तरफ से रेस्क्यू किया गया, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। आपको बताते चले कि अखाल देवसर इलाका है, जिला कुलगाम का जंगल इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान लगातार आज 5वें दिन भी गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी है। और वहां पर जो नजदीक रिहायशी लोग हैं, उन्हें आज पुलिस की जानिब से रेस्क्यू करते हुए दूसरे महफूज मकाम की ओर मुंतकिल कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निगरानी की आलात, जिनमें ड्रोन्स और थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्सेस के एहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टर की खदमात भी हासिल की गई है। बढ़ते आगे बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां इंतजामिया की जानिब से इंतजामिया के अंदर बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले अमल में लाए गए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रियां, जहां पर अंशुल गर्ग नए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अब तैनात होंगे। और जम्मू कश्मीर की जानिब से सिविल इंतजामिया पर बड़े पैमाने पर ये तबादले करते हुए तकरीबन 14 सीनियर अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। और इस हुक्मनामे के मुताबिक नवीन SL जो कि अगुंट कैडर के हैं 2012, जो इस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तौर पर खुदमात अंजाम दे रहे थे, को सेक्रेटरी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट तैनात किया गया है। वो कमिश्नर सिविल एविएशन का इजाफी चार्ज भी संभालेंगे। और इस जिम्मेदारी से डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को फारिग किया गया है। एवानी लवासा जो पोस्टिंग के मुंतजिर थी, को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुकर्रर किया गया है। और उसके साथ साथ ही अंशुल गर्ग जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, को तब्दील करके सूबाई कमिश्नर कश्मीर तैनात किया गया है। विकास कुंडल डिप्टी कमिश्नर पूंछ को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। गिरिपाल सिंह जो इस वक्त डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू के ओहदे पर फाइज हैं, को मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया गया है। और सचिन कुमार उन्हें डिप्टी कमिश्नर जम्मू माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। अनिल बांका जो पोस्टिंग के मुंतजिर थे, को फाइनेंस डिपार्टमेंट पे स्पेशल सेक्रेटरी तैनात किया गया है। श्रीकांत बारा साहब जो इस वक्त जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर कुपवारा तैनात किया गया है। और डॉक्टर राकेश मनहास डिप्टी कमिश्नर कोटवा को अब डिप्टी कमिश्नर जम्मू मुकर्रर किया गया है।
आयशी सूदन डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को डिप्टी कमिश्नर सांबा तैनात किया गया है और JKS ऑफिसर मंजूर अहमद कादरी जो कि डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा को तब्दील करके अगले अहकामात का इंतजार करने को कहा गया है और इंदु कंवल जो इस वक्त सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की चेयरपर्सन है को डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मुकर्रर किया गया है और अशोक कुमार शर्मा को स्पेशल सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को डिप्टी कमिश्नर पूंछ मुकर्रर किया गया है। उसके साथ साथ ही राजेश शर्मा जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सांबा है को डिप्टी कमिश्नर कोचुवा तैनात किया गया है और ये हुक्मनामा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी कर दिया गया है। तो नाज़रीन, फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।